नमस्कार। आज हम न्यूज रूम पूरी आवाज जो है वो बता रहे हैं कि जनता की जो आवाज ईवीएम में बंद थी, आखिर वो आवाज थी क्या। तो कुल मिलाकर बहुत बड़े दिग्गज कई हार गए और कई नए चेहरे जीत गए। जो समीकरण थे, जो एग्जिट पोल था, उससे काफी कुछ उलट भी हुआ, मगर हमारा जो एग्जिट पोल था उसके करीब करीब चीजें रही हैं। एक ही चीज ने सबको अचंभे में डाला है कि कहीं ना कहीं वोट जितना भी कश्मीर का था वो कंसोलिडेट हुआ और वो चला गया नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ। इसीलिए कई सारी पार्टियों को औंधे मुंह गिरा गया ये वोट, उनको मुंह की खानी पड़ी। और इस समय जो फिगर हमारे पास बन रही है वो करीबन 51 से 52 सीटें लेती हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस दिख रही है। पिछले 3 दशकों में किसी ने भी 28 का आंकड़ा पार नहीं किया था। और उमर अब्दुल्ला ने इस बार जो कैंपेन की है, कहीं ना कहीं अपने दादा शेख अब्दुल्ला की याद दिला दी, जब मेजॉरिटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत मिली थी। 96 में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस मेजॉरिटी में जीती थी, मगर उससे भी ऊपर अब अलायंस पहुंचता नजर आ रहा है। कांग्रेस हालांकि 6 से 7 सीटों पर अभी रुकी हुई है। 2 सीटें पीडीपी को मिल रही हैं, 27 सीटें बीजेपी को। और जो जीत कर आ गए हैं उनके लिए हम आपको बता दें, सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, 1 सीट जीत चुके हैं, बड़गांव वाली। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना अपनी सीट नौशहरा की हार गए हैं। रविंदर रैना को हराने वाला भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का उनके प्रतिद्वंदी थे सुरिंदर चौधरी। और सुरिंदर चौधरी आपको याद होगा बीजेपी से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस में गए थे, कट्टर प्रतिद्वंदी थे रविंदर रैना के। नौशहरा से 2014 में रविंदर रैना जीते थे, आज हार गए हैं। वहीं नरिंदर सिंह, डॉक्टर नरिंदर सिंह नए चेहरे बीजेपी के और संघ के पुराने चेहरे, जम्मू साउथ आरएसपुरा सीट से उन्होंने जेंट किलर का रोल निभाया है, यानी कि बड़े दिग्गज नेता और हैवी वेट कांग्रेस के कैंडिडेट रमन भल्ला को हरा दिया है जम्मू साउथ आरएसपुरा की सीट से। जम्मू वेस्ट से भी बीजेपी जीत चुकी है, नए चेहरे अरविंद गुप्ता ने जीत दर्ज की है करीबन 13,000 वोटर से। और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ठाकुर मनमोहन सिंह पिंका को हराया है। जम्मू ईस्ट से भी एक पूर्व मंत्री कांग्रेस के हार के बहुत करीब है, योगेश सानी, और वहां पर युद्धवीर सेठी जीत रहे हैं। श्यामलाल शर्मा, देविंदर राणा दोनों जीत दर्ज कर चुके हैं। वहीं विक्रम रंधावा बाहू से आगे चल रहे हैं। सुरजीत सिंह सलाथिया सांबा से बीजेपी के जीत गए हैं, मगर जिन सीटों ने बहुत हैरान किया है उसमें डोडा की सीट है। डोडा में जम्मू कश्मीर में पहली बार आम आदमी पार्टी का खाता खुला है और आम आदमी पार्टी के महराज मलिक ने बीजेपी के गजय सिंह राणा को 3,000 से अधिक वोटों से हरा दिया है। बीजेपी के लिए अच्छी खबर आई है पाडर, नागसेनी और किश्तवाड़ से, जहां बीजेपी के 2 कैंडिडेट सुनील शर्मा बहुत क्लोज मार्जिन से करीबन 1445 वोट से जीते हैं, पूजा ठाकुर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी उससे, और शगुन परिहार एक नया चेहरा जिनको प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि शगुन मेरी बेटी है, और उसके बाद लगातार कैंपेन उनके लिए हुई थी। शगुन ने हरा दिया है एक और दिग्गज नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद किचलू को किश्तवाड़ से, और बहुत क्लोज मार्जिन से शगुन परिहार ने बहुत क्लोज मार्जिन से हराया है। और अब बड़ी चीज यह है कि आगे चलते हैं और बाकी हम देखते हैं कि कौन कौन क्या क्या खास सीटों पे हारे हैं। और एक और बहुत बड़े नेता जिनको कि बहुत गुमान था अपनी सियासत पे, चौधरी लाल सिंह, बीजेपी के रास्ते डोगरा स्वाभिमान संगठन भी बनाया, फिर बीजेपी से हटकर कांग्रेस में वापस गए, पहले संसद के चुनाव में हारे, और इस बार लाल सिंह 6 महीने में 2 बड़े चुनाव हार गए, पहले लोकसभा का, विधानसभा का। मेरे एडिटर इन चीफ पवन शर्मा भी साथ में है, उनसे जानते हैं। पवन जी, लाल सिंह, योगेश सानी, रमन भल्ला, ताराचंद सब हार गए, मगर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर जीत रही है, तकरीबन सीटें कश्मीर से जीत रही है। क्या कहेंगे? जम्मू में हार गए हैं जी, और खुशी मना रहे हैं जीत की जी, और ये कांग्रेस का एक बहुत बड़ा फेलियर था जी। मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसके ऊपर आत्ममंथन करने की जरूरत है। जिस तरीके से टिकटों का आवंटन हुआ, जिन जिन लोगों को टिकटें दी, बैकडोर से भी दी, चाहे किसी रास्ते से दी, सबके सब हार गए। अब बिश्नाह का देख लीजिए, बिश्नाह में डॉक्टर जी भगत इस समय लगभग 11,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। 1-2 राउंड के बाद वो विनर अनाउंस हो जाएंगे। चौधरी लाल सिंह जो कांग्रेस के कदावर नेता थे, अहंकार से भरे हुए थे, वो वहां पर हारे हैं।
दर्शन सिंह से, जिन्हें वो एक पल्लेदार कह के पुकारते थे, और एक वीडियो वायरल हुआ था कि पांडी कदू में नूरानगे। और 31,000 वोटों से दर्शन सिंह ने हराया है लाल सिंह को, बहुत बड़े मार्जिन से। एक तरह से जैसे पटखनी दे दी है, औंधे मुंह गिर गए हैं लाल सिंह। और लाल सिंह पिछले 6 महीने में दूसरा चुनाव आ रहे हैं। बिल्कुल, पहले लोकसभा का चुनाव हारा, उसके बाद विधायक का तो चुनाव मुझे हारा। लगता है कि सियासत से रिटायर वाली बात है। ताराचंद भी हार गए, राणा प्रताप भी हार गए, नमन भाई मैं कह रहा हूँ, दिग्गज मुल्ला राम भी हार की कगार पर है। मुल्ला हार गए हैं। हाँ, वो भी हार गए। 18,000 की लीड है और पीछे एक मुल्ला राम भी हार गए। और सबसे बड़ी बात है, जो नए चेहरे निकल कर आए हैं, एक तो राजौरी से कांग्रेस के युवा नेता इफ्तिकार जीत कर आ गए हैं, हाँ। बहुत गुप्ता को हराया। और दूसरी बात देखो, हाँ। प्यारे लाल जी चुपके हमने आपको पहुंच गए अपनी हमने मंजिल। आपको कहा, हम पहले ही कहते रहे थे कि प्यारे लाल का जीतना जरूर मतलब लग रहा है कि वो जीत जाएंगे। इंद्रवल से वो कैंडिडेट थे। अब हम बात ये कर रहे थे कि नए चेहरे, तो नए चेहरे में सबसे बड़ा चेहरा उभर कर आया है सतीश शर्मा छंब से। कांग्रेस के कद्दावर नेता मदन लाल शर्मा जी के सपुत्र, स्वर्गीय मदन लाल शर्मा, जो राह चलते को मंत्री बनाया करते थे, ऐसा सतीश ने अपनी कैंपेन में बहुत बार कहा। उन्हें कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, इंडिपेंडेंट लड़े और कांग्रेस और बीजेपी दोनों को हराया छंब में। छंब से जीत हुई है सतीश शर्मा की। पहली बार 25 साल बाद छंब ओपन हुई थी। सतीश शर्मा, डोडा से महराज मलिक, इफ्तिकार कांग्रेस के राजौरी से। तो नए चेहरों की जीत हुई है। और बनी में डॉक्टर रमेश्वर, एक बिल्कुल नया चेहरे। और independent। साथ में भारतीय जनता पार्टी के पास 2-3 कदावर नेता थे, जो एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से आए थे, सुरजीत सिंह सलाथिया, वो भी जीत गए। दविंदर सिंह राणा जीत गए, दविंदर सिंह जीत गए, श्यामलाल शर्मा कांग्रेस से आए थे, वो भी जीत गए। और साथ ही सुरेंद्र भगत, जो मड में नई एंट्री थी, वो भी अच्छे मार्जिन से जीत गए हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने जम्मू डिवीजन में गेन किया है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में बिल्कुल बहुत कम मार्जिन से सीटें हारी हैं। मुझे इस बार लग रहा था कि बीजेपी उस समय 5 से 6 सीटों पर लीड कर रही थी। मुझे लग रहा था 1-2 निकल जाएगी, लेकिन कश्मीर ने एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ वोट डाला है। हालांकि बीजेपी को भी वोट डाला है, ऐसा नहीं है 1000 से अगर हारी है तो कोई वो इतना बड़ा मार्जिन नहीं है, लेकिन जीत जो है जीत होती है, चाहे एक वोट से हो। तो वो वहां पर एक लॉस जरूर हुआ है। बाकी तो हर जगह पे अगर आप पवन जी, जैसे हम बात कर रहे थे बसोली की, तो लाल सिंह का हारना अहंकार की हार है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। और आप नौशहरा में क्या देखते हैं, रविंद्र रैना क्यों हारे? रविंद्र रैना के हारने की वजह ये थी कि रविंद्र रैना वहां पर खुद नहीं लड़ना चाहते थे। वो अपने मतलब इसका मतलब कहीं ना कहीं हार रहे थे। हाँ, वो अपने भाई को वहां पर क्यों हुए? हारना, देखिए हारना उसका इसलिए है कि ये बाद में पहुंचे हैं, बहुत लेट पहुंचे हैं। सुरेंद्र जो था चौधरी, उसने पिछले 2.5-3 साल से अपने लेट पहुंचने से तो नहीं हारे ना, पिछली बार तो विधायक रहे, तो काम नहीं किए। आपको क्या लगता है क्यों? साथ में क्या हुआ है कि राजौरी पुंछ के अंदर बीजेपी की हार का मतलब ये था कि आपने सारी ताकत झोंक दी वहां पर। आपको पता था जम्मू वाले तो हमारे साथ चलेंगे, तो राजौरी पुंछ के अंदर आपने गाड़ियां चलाई, पुंछ जा रही गड्डी जावे पुंछ राजौरी। वो तो गाना बहुत मशहूर हुआ, मुझे लगता है आज तो चलेगा। क्योंकि सबसे बड़ी गलती उसी समय कर दी थी जब लोकसभा में अपना कैंडिडेट नहीं दिया था और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहां गेन किया था। एक चीज में एक छोटी सी बात जानना चाहूंगा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष 2014 के विनर क्या नौशहरा में काम ही नहीं किए होंगे रविंद्र रैना ने? ये भी कारण हो सकता है, या फिर वो नौशहरा गए ही नहीं, जम्मू में ही बैठे रहे, ये भी कारण। ये भी था कि वो बहुत कम गए वहां पर। लेकिन इनका ये बनता था कि ये पहले वहां पर अगर जिस तरीके से जीते हुए थे, अगर वहां लोगों के भीतर रहते तो जीत सकते थे। थोड़े वोटों से नहीं हारे हैं, बहुत ज्यादा वोट हैं। अच्छा, पुंछ में बीजेपी को फिर कुछ नहीं मिला, 14 में भी कुछ नहीं मिला, तो आपको लगता है पुंछ बीजेपी के साथ नहीं जाता, क्या कारण है? राजौरी भी नहीं जाता। नहीं, राजौरी में एक सीट आ गई, एक सीट आ गई। पुंछ में कोई सीट नहीं आती। पुंछ में नहीं आई। देखो, इन्होंने बिना मतलब का वहां टाइम वेस्ट करते हैं। अपनी ग्राउंड तो बनाई थी, लेकिन उस लेवल तक नहीं जा पाए, सही उम्मीदवारों का चयन भी नहीं कर पाए। वहां पर अगर ये सही उम्मीदवारों का चयन करते तो मुझे लगता है बीजेपी को डॉक्टर जसपाल के परिवार के अंदर घुसना चाहिए था। अच्छा पवन जी, एक और बहुत अहम बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमने अपने कार्यक्रमों में भी जिक्र किया और बीजेपी शायद उस पर सोच रही होगी। बीजेपी ने 3 नेताओं को दूसरी पार्टियों से एन मौके पर लाया। चौधरी जुल्फिकार को बुद्धल में, मुर्तजा खान को कांग्रेस से लाया मेंढर में, और मरहूम बुखारी साहब को लेकर आए ये एनसी से। तीनों हार गए। तो इसका मतलब है बाहरी कैंडिडेट्स को कहीं इनका कार्डर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, या तो जो एकदम से लेके आते हैं टिकट के लिए सीधे। देखिए, इसमें यही है कि आपने अपने कैडर को वहां इग्नोर किया जो इतनी देर से काम कर रहे थे।
अगर आपका मेंढर, सोरनकोट या पुंछ के भीतर जो भाजपा का कैडर था, आप उन पे भरोसा बनाए रखो। आपके पास रजौरी हारने की वजह क्या है? रजौरी हारने की वजह यह है कि हमने एक स्टोरी की थी कि आप दिनेश शर्मा को इग्नोर कर रहे हो। जो आपके कैंडिडेट बनते हैं, जो कैंडिडेट था आपका बनता था वो जीतता था। आप रजौरी के अंदर अगर दिनेश शर्मा को कैंडिडेट देते वो जीत के बताता आपको, लेकिन वही है, टिकटें बांट रही हैं, अपने ढंग से देनी है, जिसको मन करेगा देंगे। अच्छा, एक और इसमें बहुत अहम चीज है, जैसे हमने छंब में क्या लगता है, राजीव शर्मा हारे हैं या सतीश शर्मा जीते हैं? देखिए, मैं राजीव शर्मा की हार भी नहीं मानता हूं। राजीव शर्मा ने बहुत वोट दिया है। अभी 500 वोट, 5000 वोट अभी और है जो बैलेट पेपर का है, उसकी काउंटिंग अभी होनी है। लीड है सतीश की आगे, लेकिन भाजपा के साथ साथ कांटे की टक्कर ऊपर चल रही है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी का सतीश के प्रति सिंपैथी लोगों की जो थी, वो कांग्रेस के प्रति नाराजगी लोगों के भीतर चली गई और आम व्यक्ति जो है उसका फैन हो गया। देखो, यहां पर सिंपैथी किशोर डंग के थी, उधमपुर की सिंपैथी जो थी वो भाजपा वर्सेस भाजपा थी, तो वहां पर पवन अच्छा, खजूरिया। एक चीज आप चनैनी को लगातार आप कहते रहे हैं कि एज देते रहे, मैं एज दे रहा था पैंथर्स पार्टी को, मगर औंधे मुंह गिर गए। क्या लगता है चनैनी ने एक्सेप्ट नहीं किया पैंथर पार्टी को? देखिए, 2.5-3 साल से हर्षदेव और उनकी पत्नी चनैनी में थे, लगातार मेहनत कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं चनैनी के भीतर कांग्रेस और एनसी का कैडर जो था वो हर्षदेव के साथ नहीं चला, इसलिए उनकी हार हो गई। अच्छा, एक और चीज, डोडा बहुत अहम रहा। डोडा में आम आदमी पार्टी का पहली सीट जेएंडके में, ये कैसे देखते हैं? देखिए, महराज मलिक एक उभरता चेहरा था, वो लगातार डीडीसी रहा, ऐसे भी इलेक्शन लड़ता रहा, लोगों के लिए प्रदर्शन करता रहा, लोगों के हक में आवाजें उठाता रहा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसको प्लेटफॉर्म मिल गया जब उसने देखा कि गजे सिंह कमजोर कैंडिडेट है, उनके साथ वहां पर 200 और लोगों की लड़ाई है, तो साथ में उसने देखा कि मौका है, तो उसने इस इलेक्शन। अच्छा पवन जी, आखिरी एक और सवाल इसमें, आपको क्या लगता है जो दिग्गज हारे हैं, तो लोग नए चेहरों को चाहते हैं, जहां जहां नया चेहरा अच्छा था वहां जीता है? ये भी है, जो नया चेहरा वहां पर लोगों ने भी एक्सेप्ट किया ना। देखो, आपने बनी का उदाहरण ले लीजिए। बनी में डॉक्टर मेश्वर जो है वो एक अपनी अलग इमेज के साथ काम कर रहे थे। वहां पर हालांकि कह रहे थे कि काजल राजपूत जो है वो वहां टक्कर देगी, लेकिन इंडिपेंडेंट वहां पर टक्कर दे गया। तो वो चीजें बड़ी मैटर करती हैं लोगों के लिए, और इस चुनावों में उन्होंने ये बता दिया है कि कांग्रेस का हो या पीडीपी का हो या एनसी का हो, जो कैंडिडेट लोगों को पसंद है, जो उनका अपना चेहरा है, उसे वो जिताते हैं। अच्छा पवन जी, इसमें आखिरी चीज ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, उम्मीद ही नहीं थी कि 52 मतलब वो 40 भी क्रॉस करेगी अलायंस एनसी कांग्रेस तो कुछ खास नहीं कर रही, कांग्रेस की सीटें 7-8 आ रही हैं, एनसी 40 के पार हो गई है। कल हमने पहले ही प्रोग्राम किया था, एक पार्टी इस बार 30 के पार जाएगी और बहुत राइज करेगी। एनसी कर गई। एनसी को जो लोगों ने कश्मीर में और जम्मू में भी अच्छी सीटें ली एनसी ने, क्या कारण रहा, लोग एनसी की तरफ क्यों मुड़ गए? पीडीपी 0 हो गई, पीडीपी 0 हो गई, 2 पे आ गई। पीडीपी का खात्मा हुआ, एनसी का उदय हो गया, क्योंकि पीडीपी के ऊपर जो उम्मीदें थी कि 8 से 10 सीटें लेगी, लेकिन वो 2 के ऊपर सिमटती दिख रही है। बाकी जितने भी कैंडिडेट थे, जहां वो लोकल कैडर जो था वहां पर इंडिपेंडेंट इंजीनियर रशीद की हवा निकल गई, तो सारा इम्पैक्ट जो था वो सबका गायब हुआ और नेशनल कॉन्फ्रेंस को उसका फायदा हो गया। हालांकि जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सीटें निकाल ली, वही मैं कह रहा हूँ, जम्मू में भी अच्छा परफॉर्म कर, रामबन की सीट लेके, और बड़ी चीजें देखिए, मेंढर की सीट रहेगी। बहुत एक बड़ी चीजें देखिए कि जहां जहां पर हमें लग रहा था सेकंड नंबर पर कांग्रेस होगी, वहां भी एनसी थी कई जगह, मतलब एनसी का मुकाबला रहा हर जगह बीजेपी से। और दूसरी चीज देखिए, एनसी के जो बंदे जीते हैं, जो कैंडिडेट जहां पर जीते हैं, जो एनसी से छोड़कर आए थे, रेबल हो गए थे, वही जीते हैं, वही जीते हैं। सजाद शहीन तो एनसी का कैंडिडेट था, लेकिन फ्रेंडली मैच था, वो जीत गया। सुरंगगढ़ में अकरम जीते हैं, मुजफ्फर हुसैन एनसी वाले जस्टिस जो है वो एनसी के टिकट के दावेदार थे, नहीं दी, वो जीत गए। तो कुल मिलाकर जो आंकड़े हैं वो अभी तक यही कहते हैं कि सरकार एनसी कांग्रेस अलायंस की बन रही है, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। बीजेपी अपने हिसाब से तो अच्छा कर रही है, पिछली बार 25 थी, इस बार 27-28 तक अभी भी जो है लड़ाई में है, मगर बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर नहीं आ रही। तो कहीं ना कहीं एक चीज तो साफ नजर आ रही है कि सरकार एनसी कांग्रेस अलायंस की बनेगी और स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के रूप में जम्मू से होगी बीजेपी, क्योंकि कमल इस बार भी कश्मीर में नहीं खिल पा रहा। हालांकि 1-2 सीटों पे कॉन्टेस्ट में है बीजेपी कश्मीर में, मगर अब चांस बहुत कम है। तकरीबन आखिरी राउंड की काउंटिंग चल रही है, मगर जो बड़े जेट किलिंग हुई है, बड़े चेहरे
डिप्टी सीएम फॉर्मर ताराचंद, रमन भल्ला, मुल्ला राम, योगेश सानी, लाल सिंह, ये सभी हार चुके हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हार गए हैं, रविंद्र रैना। बीजेपी के हालांकि कई नए चेहरे जीत गए हैं, पहली बार कई चुनाव लड़ रहे थे वो भी जीत गए हैं, मगर अब देखना यह होगा कि क्या एनसी कांग्रेस इजीली सरकार बना लेगी, क्योंकि मेजॉरिटी को टच कर चुके हैं, पार हो चुके हैं और बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के रूप में उभरेगी। अब जो बात स्टेटहुड की होती थी उस पर देखना बहुत अहम होगा कि किस तरह वापस आता है। करीबन और 2 घंटे में सब कुछ साफ हो जाएगा। इसी बीच हम आपको अब कुछ पार्टी के दफ्तरों से जश्नों की तस्वीरें भी बताएंगे और साथ ही साथ कोशिश करेंगे कुछ कैंडिडेट्स के भी अगर बाइट्स आते हैं तो आपको सुनाए। तब तक के लिए द न्यूज रूम 24 आवाज पर बने रहिए। धन्यवाद।